बिहार में ड्राइविंग सीट चाहता है आरजेडी। अखिलेश यादव ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को आगे करे कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ही होंगे उसके नेता। शरद पवार ने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को बताया गैर जरूरी। जब विपक्षी दलों में है इतने मतभेद तो कैसे होगी विपक्षी एकता। विपक्षी एकता के लिए नीतीश के पास क्या है फॉर्मूला। तो जितने मुंह उतनी बातें, देश में विपक्ष का यही हाल है। आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट चाहता है और एसपी नेता अखिलेश यादव कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों को आगे करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी के सिवा कोई और कबूल नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं जैसे जनहित के मुद्दे कई हैं, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उलझकर बीजेपी की टाइटैनिक को डुबोने के सपने देख रहा है। जिस अडानी को लेकर विपक्ष ने संसद के पूरे बजट सत्र को ही स्वाहा कर दिया, उस अडानी के मुद्दे को एनसीपी नेता शरद पवार ने खारिज कर दिया। इस मसले पर जेपीसी की मांग को भी उन्होंने गैर जरूरी बता दिया। अति महत्वाकांक्षा में फंसा एक होने के बजाय अपनी अपनी गोटी ही फिट करने में ये सभी व्यस्त नजर आ रहे हैं। विपक्ष की इसी हालत को देखकर किसी ने खूब कहा है कि विपक्ष को एकजुट करना मेंढक को तौलने के बराबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की भाषा में बात करें तो विपक्षी एकता पक्षी एकता जैसी है, जहां सबकी अपनी अपनी दिशा है और सब अपने अपने राग भी अलाप रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार के पास आखिर क्या है फॉर्मूला। आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपाट। जिस विपक्षी एकता की तैयारी महीनों पहले शुरू हुई थी, वो विपक्षी एकता लोकसभा चुनाव से पहले बिखरी हुई नजर आ रही है। केसीआर का अभियान थमता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की कोशिश धूमिल पड़ती दिख रही है। केजरीवाल अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट की जिद पर अड़ा है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा था कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हों वहां उसे ड्राइविंग सीट मिले। एसपी नेता अखिलेश यादव कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों को आगे करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी दलों में व्यापक मतभेद है और ऐसे में बिखरा हुआ विपक्ष जिस तरह से विपक्षी एकता की बात कह रहा है या कर रहा है, वो हास्यास्पद लगता है। जिस तरह से शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर विपक्षी एकता की हवा निकाल दी और इस पर जेपीसी की मांग को गैर जरूरी बता दिया, उस पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि विपक्षी एकता के लिए सीएम नीतीश कुमार के पास आखिर कौन सा फॉर्मूला है। जब विपक्ष में इतने मतभेद हों तो विपक्ष कैसे एक होगा और कैसे विपक्षी एकता अस्तित्व में आएगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त। तो विपक्षी दलों में व्यापक मतभेद है और हर आने वाले दिन के साथ नए नए मतभेद भी सामने आते जा रहे हैं। आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट चाहता है। तेजस्वी यादव इस पर बड़ा बयान दे चुके हैं। जहां क्षेत्रीय दल मजबूत वहां उसे ड्राइविंग सीट मिल जाए, यानी कि बिहार में आरजेडी को अगुवाई मिले। इसी तरह की बात यूपी में एसपी नेता अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि क्षेत्रीय दलों को आगे किया जाए और ये करेगा कौन, तो कांग्रेस के जिम्मे ये बात रखी जा रही है। क्षेत्रीय दलों को नेतृत्व का मौका दिया जाए, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को न रोके। अखिलेश यादव के बयान का अर्थ समझिए कि अखिलेश कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल बेहतर विकल्प दे सकते हैं, तो क्षेत्रीय दल बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं।
अखिलेश और तेजस्वी की मांगे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो राहुल गांधी पर कोई समझौता नहीं करना चाहती है। कांग्रेस का यह कहना है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही उनके एकमात्र नेता होंगे। राहुल गांधी पर कांग्रेस किसी तरह का कोई समझौता किसी से नहीं करना चाहती। कांग्रेस ने राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग की है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और अदानी मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अदानी मुद्दे पर विरोध का नेतृत्व राहुल गांधी की तरफ से किया गया, जिसे लेकर यात्रा जब निकाली गई तो उसकी खूब चर्चाएं हुई। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने मामले की जांच के लिए जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की, लेकिन शरद पवार ने अदानी मुद्दे को गैर जरूरी बता दिया है। अदानी पर जेपीसी की मांग को बेमतलब उन्होंने बताया। अदानी मुद्दे को सियासी मुद्दा उनकी तरफ से करार दिया जाता है और जनहित के मुद्दों की अनदेखी का आरोप भी विपक्ष पर लगा दिया गया। अदानी के योगदान के आकलन की नसीहत दी गई। विपक्ष में इतने मतभेद हैं जिनका जिक्र हम आपके सामने इस वक्त कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो बटा हुआ है। और सवाल यहीं से उठता है, यहीं से ये सवाल पैदा होते हैं कि नीतीश कुमार के पास आखिर विपक्षी एकता के लिए फॉर्मूला क्या है। विपक्षी एकता के लिए नीतीश के पास जिस फॉर्मूले के तहत वो सबको जोड़ेंगे वो फॉर्मूला कितना कारगर होता है। नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि जरूर है, भ्रष्टाचार रहित बेदाग छवि उनकी एक बड़ी पहचान है। नीतीश की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में है। नीतीश जो इन सभी विपक्ष के चेहरों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, उनकी मजबूती क्या है वो आपके सामने इस वक्त। लेकिन मतभेद किन विषयों पर और कितने हैं वो भी आप जान रहे हैं। बिहारी नहीं, पूरे हिंदी पट्टी में नीतीश की पहचान है। नीतीश के पास अपना लंबा सियासी अनुभव है और इसी अनुभव के तहत वो सबको साथ लाना चाहते हैं, लेकिन कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना नहीं चाहता है। जातीय समीकरण में भी नीतीश फिट बैठते हैं। महिला सशक्तिकरण का काम उनकी बड़ी ताकत है। सामाजिक न्याय के साथ विकास उनकी ताकत है और बिहार की बेहतर छवि नीतीश की पहचान है। नीतीश कुमार की छवि धर्मनिरपेक्ष नेता की है। इसके बावजूद सवाल उठता है कि अपनी छवि की बदौलत नीतीश कुमार क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे या नीतीश कुमार को किसी और फॉर्मूले का इजाद करना होगा। शरद पवार के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी जहां विरोधियों पर निशाना साध रही है, वहीं आरजेडी और जेडीयू का यह दावा है कि विपक्षी एकता से बीजेपी घबरा चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव ने क्षेत्रीय दलों को ड्राइविंग सीट सौंपने की बात कहकर सियासत को और सुलगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बड़े दल ही नेतृत्व क्षमता का मादा रखते हैं और नियत विहीन विपक्ष आज मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। सब अवसरवादियों का पूरा कुनबा देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है। सब चाह रहे हैं कि मैं नेता बन जाऊं, सब चाह रहे हैं कि मैं सत्ता में बैठ जाऊं। आज बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एकजुटता समय की मांग है और बिहार ने जो राह दिखाया है आज पूरा देश देख रहा है। बिहार तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे हैं, अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी साथ में हैं। तो तमाम विपक्षी पार्टियां 24 के चुनाव को लेकर एकजुट हो रही है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर इस बात को साफ किया है कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कैसे देश के स्तर पर सभी विपक्षी दल एकजुट हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए, मुद्दों पर आधारित होकर चुनाव लड़ा जाए। और ये तो इनके अनुभव का लाभ तो विपक्ष उठाएगी ही। और जहां तक रही बात कि नेतृत्व कौन करेगा, तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमने देखा है कि जब छोटे दलों को बड़े नेतृत्व को देने की बात आती है तो अनुभव अच्छा नहीं रहा है। इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि नेतृत्व तो बड़ा दल ही करेगा विपक्ष में।